कि व्हाई इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ टेस्टर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना जरूरी क्यों है। करो, एंजॉय करो लाइफ, ना नहीं बोलते हैं, लेकिन हम्म। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो ह्यूमन लाइफ है एक लिमिटेड टाइम स्पैन होती है उसकी, तो उसमें कुछ अच्छा करो आप। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब दूसरे प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी मैनेजर मेरे पास आया, उसने कहा विकास भाई ये हम्म। इसकी वजह से बहुत लोगों की जॉब चले जाएगी। बट सर एडॉप्शन करना किसी भी चीज को कि कि मेरे को समझ आ जाए, मैं कीपिंग अप विद द ट्रेंड हूँ फ्रॉम द हम्म। परसेप्शन ऑफ कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि अपने कस्टमर को पहले दिन से समझ के चलना, वो एक हम्म। हैबिट या वो एक हम्म। स्किल मैं कह सकता हूँ, वो कैसे डेवलप होगी आपके अकॉर्डिंग एज पर योर एक्सपीरियंस, अगर किसी टेस्टर को एक वो न्यू बाय है। कि इसमें एक एनिमेटेड भी है। ओके। एनिमेटेड हाँ। एनिमेटेड घोड़े भाग रहे हैं, एनिमेटेड कुत्ते भाग रहे हैं, बेसिकली दिखेगा वैसे 3D में, बट लोग पैसे लगा रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या हो गया। लेकिन एक मेरा पर्सपेक्टिव इन सभी में ये है कि इसलिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, हाँ। बहुत ही ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि अब कितना भी कर लो, अब मैन्युअली अगर आज जैसे मैंने एक कंपनी के लिए काम किया था, जो तो ओके। ये कोई क्लियर कट आंसर है नहीं। हम्म। बट अगर आपको लगता है कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है, उसमें कुछ करना है, किसी को परसुएड करना है, तो हाँ, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत काम आते हैं। आप कैसे बात करते हो, कैसे ईमेल लिखते हो, कैसे चैट करते हो, और वो आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, आप उनके बारे में क्या सोच सकते हो। हम्म। एंड देन जो भी है, प्लस है माइनस है, एंड देन आपको फिगर आउट करना होता है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करवानी है, आपको किससे करवानी है। ओके। बहुत ही गंदा सिचुएशन था वो, ठीक है, बट यही मेरे लिए चैलेंज था। मैंने उनको हाँ इसीलिए बोला, मैंने कहा यार ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ कंपनी में काम करने के लिए, ज़रूर आऊँगा। हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी warm वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ गंधर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हिंदी में पॉडकास्ट करते हुए। रियली मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच सर एक्सेप्ट करने के लिए इनविटेशन। एंड थोड़ा सा डिस्क्लेमर ऑडियंस को कि आज क्या बात होने वाली है। जब हम 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, तो जब हमने कॉमर्स वाले जो बच्चे होते थे ना, वो हमेशा ये पूछते थे कि बिजनेस स्टडीज ना थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। तो वहां पर एक हम्म। कॉन्सेप्ट आता था कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर को हम्म। जिसने समझ लिया वो फतेह कर लेगा सब कुछ। बट क्या एज अ बिल्कुल। टेस्टर आज हम अपने कस्टमर को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? क्या आज हम फिर लिमिटेड तो नहीं है कि जीरा की टिकट चलो बीए ने बना के दे दी, आज रात तक खत्म करके इसका स्टेटस अपडेट कर देंगे और बोलेंगे दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड? बट आज हम्म। जमाना बदल चुका है। आज एज अ बिल्कुल। टेस्टर, पहले टेस्टर समझना कि टेस्टिंग क्या करनी है वो तो जरूरी है ही है। मेरा कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, और फिर बाद में कुछ बग्स आएंगे तो फिर हम अपने बोलेंगे कि पहले तो मैंने चलाया था तब चल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो इट मीन्स बिल्कुल। फोकस इज मिसिंग। सो इन दिस बिल्कुल। पॉडकास्ट पूरा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाई इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ टेस्टर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना जरूरी क्यों है। सो सर डायरेक्टली बिल्कुल। क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि सर आप अपनी जर्नी को एक बार हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो ओवर टू यू नो। हाँ, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपने टॉपिक चूज किया है। मुझे बहुत ही पैशनेट हूँ मैं इसके बारे में। मैं जितना कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही बोलूं, शुद्ध हिंदी के वाक्य बोलूं, शब्द बोलूं, लेकिन देखो अभी ऐसा है कि आईटी में सब लोग इंग्लिश के बगैर चलता ही नहीं है। कुछ जी। भी हो तो हम्म। थोड़ा मिक्स होगा। आशा करता हूँ कि सारे अपने जो दर्शक हैं सब कुछ समझ पाएंगे एंड जी। अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। तो तुमने जो टॉपिक छेड़ा, बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है। हम्म। तो इसकी जर्नी तो मैं बहुत पहले से शुरू कर सकता हूँ, एंड अपने बारे में भी जब कस्टमर सेंटर के बारे में शुरू करते करते मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा हम्म। कि देखो यार, मैं बहुत ही थोड़ा सा दूरदृष्टि का आदमी हूँ, जो दूर हम्म। की सोचता है। एंड इसी तरह से मैंने 11th ग्रेड में अपनी कंप्यूटर साइंस की जर्नी शुरू कर दी थी। ओके। जब सारे बच्चे बायोलॉजी ले रहे थे, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था, और वो भी ढूंढ के कहीं पे एक स्कूल था जहाँ पे मुझे बस पकड़ के जाना पड़ता था। एक तो था जहाँ पे वॉक करके जाते थे या फिर साइकिल से जाते थे, लेकिन दूसरी थी जो दूर जाना था, वहाँ पे लेकिन कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। तो मैंने लिया हुआ हम्म। चांस।
ओके। तो हम तीन दोस्त थे जो जाते थे वहाँ। कंप्यूटर साइंस किया मैंने, ट्वेल्थ में टॉप किया कंप्यूटर साइंस में। एंड कहीं पे मेरे पेरेंट्स को भी लग रहा था बच्चा समझा हुआ है। मेरे बड़े भैया हैं जो बताते थे मुझे आईआईटी कर लो, आईआईटी कर लो। मैं कहा यार आईआईटी में क्या करने वाला हूँ। तो वो भी मैं जानता था कि आईआईटी में ऐसा क्या है जो मुझे, जो मेरे गोल्स क्या हैं। तो हम्म। इस तरह से मैंने कहा कि नहीं, मुझे बैंगलोर में ही रहना है, बैंगलोर से हूँ मैं। हम्म। तो आईटी हब है। तो मैं कहाँ किसी दूसरे वहाँ पे आईआईटी नहीं है, तो मैंने कहा किसी दूसरे शहर जाके वहाँ आईआईटी में करने से अच्छा इस इधर ही किसी ठीक ठाक कॉलेज में कर लूँ, थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे हम्म। और घर के पास भी रहेंगे, घर का खाना भी मिलेगा। जी जी। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने वहीं पे अपना जो एग्ज़ाम दिया, कॉलेज लकीली वहीं पे मिल गया मुझे। हम्म। एंड देन फिर कॉलेज ख़त्म किया। एंड देन कुछ साल में यूएस भी गया था पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हम्म। मुझे वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो मेरा डिसीजन नहीं था जाना, बाय द वे। हम्म। तो फिर वापस बैंगलोर आया, अच्छा खासा 8 साल काम किया मैंने। एंड देन अगर जो मेरे बैंगलोर के दर्शक हैं उनको अगर पता हो तो बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ही खराब है। तो आई कुड सी कि मेरा कुछ फ्यूचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा था। मतलब दो आईआईटी का बहुत अच्छा क्राउड था, मैं बहुत अच्छा कर रहा था वहाँ पे भी। हम्म। एंड करते करते फिर मैं अभी फ़िलहाल मेलबर्न में हूँ। हम्म। तो यहाँ पे भी पिछले 10 साल से हूँ। काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पर भी। इन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, इन सभी जर्नी में कहीं पे हम्म। मेरा एक कहीं पे एक पर्सपेक्टिव रहा है, एक क्वालिटी पर्सपेक्टिव रहा है। जी। तो जब मेरी जर्नी सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जैसे एक प्रॉपर डेवलपर की तरह हुई। हम्म। लेकिन जब एक कंपनी के लिए काम किया था मैंने, ऐप पॉइंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ओके। तो ये वही कंपनी है जिन्होंने रैशनल टूल्स बनाए थे। अभी बहुत लोग रैशनल के बारे में सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो रैशनल एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ पे आपको टेस्टिंग एंड टेस्ट ऑटोमेशन के टूल्स बनते थे वहाँ पे। ओके। वहाँ पे रैशनल रोबोट, रैशनल टेस्ट मैनेजर और बहुत सारे अलग अलग थे हम्म। जिन मतलब। एंड उस कंपनी में जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। हम्म। ठीक है ना, नहीं तो हमें तो डेवलपर मालूम है, डेवलपमेंट मालूम है, एंड देन बाकी जो भी मैनेजमेंट साइड मालूम है, लेकिन ऐसा कुछ टेस्टिंग क्वालिटी। तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा वो पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे लगा कि देखो मैं बहुत क्वालिटी के बारे में स्पेसिफिक हूँ। मैं अगर कुछ खरीदने जा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे एक्सपेंसिव चीज़ खरीदूंगा। मैं कहूँगा कि मेरा एक बजट है। हम्म। उस बजट में मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, मैं हम्म। क्या लेना चाहता हूँ। एंड उसमें मेरी जो बेस्ट क्वालिटी आइटम मिलेगी उसके ऊपर खूब रिसर्च करूंगा और मैं हम्म। वो लूंगा। तो ये है मेरा एंड यूजर माइंडसेट। ठीक बिल्कुल। है। और जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में वहां पर गया, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है जहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हो, एंड यूजर को माइंडसेट में भी रख सकते हो, और हम्म। उनको वो मतलब उनके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए ऐसे टेस्ट्स बना सकते हो ताकि हम्म। आप जब वो टेस्ट करके जब डिलीवर करो तो एंड यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। हम्म। तो वो मेरा माइंडसेट क्लिक हुआ, मैंने कहा ये कंटिन्यू करना है मुझे जर्नी। हम्म। ठीक है। तो अभी ओके। कम से कम 15-18 साल हो गए शायद, एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, 15-16 साल तो हो ही गए हैं हम्म। कि मैं इसी जर्नी में लगा हुआ हूँ एंड इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट की है, हम्म। टेस्ट फास्ट। तो नाम testfast.com, तो उस नाम से ही पता चलता है टेस्टिंग मेरा प्रायोरिटी है ओके। एंड स्पीड भी मेरी प्रायोरिटी है। तो इसमें इसका जो टैग लाइन डाला वो भी मैंने ही डाला है, क्वालिटी मीट्स स्पीड। ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सारे प्रोसेस में जो सबसे जो कोर मेरी जो थिंकिंग है हम्म। ये है कि अपने एक तो कह दिया एंड यूजर। ओके। मैं इसको थोड़ा और बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि जो समाज में जो भी चल रहा है, हम्म। ठीक है ना, वो सब एंड यूजर हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो हम्म। समाज के लिए जब आप तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो ना, तो क्वालिटी हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। ओके। नोटेड। ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा कि ये एक बड़ी सोच है जहाँ पे आप समाज के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो लोगों के बारे में सोचो। लोगों के बारे में अगर सोचना है तो आपको क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्वालिटी के बारे में अगर सोचना है तो आपको टेस्टिंग के बारे में सोचना ही पड़ेगा, चाहे हम्म। वो आप बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या छोटे स्टार्टअप हो। ओके। एंड वही आपको डिफरेंशिएट करती है एक अच्छी कंपनी और नॉट सो अच्छी कंपनी के बीच में। ओके। ओके। बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए टेस्टर
के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, अगर मैं मूल रूप से बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीन चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा। आपने तीन से चार चीजों के बोला कि बैंगलोर वाला जर्नी, मेलबर्न जर्नी, एक चीज कॉमन रही, टेस्टिंग। सर हम्म। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि टेस्टिंग के माइंडसेट में आउटसाइड इंडिया क्या परसेप्शन है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को लेके, वो बहुत मैं जानना चाहता हूँ। देखो यार, ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है ना बहुत अलग है इंडिया से, यूएस से, या फिर चाइना से। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंट्रीज पकड़ो तुम, मतलब बहुत अलग सोच है यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे ना देखो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड है यहाँ पे। ठीक है ओके। ना, थोड़ा क्या बहुत बोलूंगा मैं, इस हद तक कि आपको अगर कोई देसी बंदा है ना जो चाहता है, मतलब बहुत मोटिवेटेड है, काम करना चाहता है, अलग अलग चीजें करना, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, तो उनको आप साइड रख दो इधर आने पर। ठीक है क्योंकि यहाँ पे एक अलग सोच है लोगों की। वो बोलते हैं कि सब आराम करना है, बीच लाइफ एंजॉय करनी है, जो अच्छी बात है, मैं ना नहीं बोलता हूँ उस चीज़ को। लेकिन कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि एक मिक्स होना चाहिए चीज़ों में। हम्म। ठीक है ना, एंड कि मतलब करो, एंजॉय करो लाइफ, ना नहीं बोलते हैं, लेकिन हम्म। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो ह्यूमन लाइफ है एक लिमिटेड टाइम स्पैन होती है उसकी, तो उसमें कुछ अच्छा करो आप। हम्म। अभी जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो मैंने शायद 10-15 साल पहले जिस तरीके का काम किया होगा, हम्म। तो उस तरीके का काम भी यहाँ करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब ओके। हायर तो कर लेते हैं कई लोग कि आ जाओ आप प्लीज ऑटोमेट कर दो हमारा, ये कर दो वो कर दो। जब आप ज्वाइन कर जाते हो, हम्म। बाद में पता चलता है मैनेजमेंट को तो ये चाहिए ही नहीं। हम्म। वो ना आपको प्रोडक्ट्स दिलाने के लिए तैयार है, ना आपको प्रोसेस सेटअप करने के लिए तैयार है, ना लोगों को हायर करने के लिए तैयार है। आप बोलते हो अच्छा फिर मुझे किसके लिए हायर किया आपने। समझ रहा हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपको लग रहा होगा, लेकिन देखो यार सोच, मैं अब क्या बोलूं, अब मैं भी बहुत सोचता हूँ इसके ऊपर ऐसा क्यों है। ठीक है, हम्म। देखो फिर भी अगर अलग पर्सपेक्टिव में सोचो, ठीक है आईटी को साइड में रखते हैं, जैसे ओके। सड़कें देखते हो अच्छी क्वालिटी की बनी है, बिल्डिंग हम्म। अच्छी क्वालिटी की बनी है, मतलब जो प्रोसेस बने हुए हैं गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, यानी क्वालिटी सोचते तो हैं वो, हम्म। तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आईटी कंपनी की बात आती, मैं देखो यार कम से कम 8 कंपनी स्विच की है पिछले 10-12 सालों में, 10 सालों में, 10-11 सालों ओके। में। लेकिन हर जगह मुझे एक चीज जरूर फील हुआ है कि ये लोग थोड़ा स्लो हैं। ठीक है ओके। ना, थोड़ा मतलब इंडिया के हिसाब से तो बहुत ही स्लो बोलूंगा मैं। हम्म। अम, अगर कुछ नया करना चाहते हो तो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जैसे अपने यहाँ पे अगर कुछ नई चीज आ गई, जैसे मशीन लर्निंग आ गया, एआई आ गया, बिल्कुल। तो सबको एक समझ में एक इंट्यूटिव माइंडसेट है हमारा। ठीक है ना अर्ली कि एडॉप्शन वाला माइंडसेट है। बिल्कुल 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 सही कहा तुमने। तो हम्म। क्यों करना है, इससे क्या फायदा होगा, वो हमें सिखाना नहीं पड़ता है लोगों को, हम्म। लोग समझ जाते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे बताना पड़ता है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है अपने यहाँ पे आईटी में बहुत यूज करते हैं, प्लीज डू द नीडफुल। हाँ। प्लीज डू द नीडफुल, मेल में हमेशा भेज देते हैं, कुछ टिकट रेज हो गया, हम लोग किसी को भी मेल मार देंगे प्लीज डू द नीडफुल। ठीक है समझ ना, रहा हूँ, तो नीड। हमें, हम समझ जाते हैं, आगे वाला समझ गया। ठीक है ना, नीडफुल क्या है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पर आप नहीं भेज सकते प्लीज डू द नीडफुल, बोले क्या मतलब है प्लीज डू द नीडफुल, हमें एग्जैक्टली बताओ क्या है। फिर ओके। उसको और ड्रिल डाउन करता है, करते 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 उसमें फिर मतलब बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है, एंड तब हम्म। आपको लगता है यार कि अ, इतने जोर लगाने से अच्छा तो अपना ही कुछ करो। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल वही कर रहा हूँ। ओके। मतलब मतलब वैसे वर्क कल्चर बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो इतनी आसानी से होता ही नहीं है। मतलब ओके। अपने यहाँ पे जो जो काम 3-6 महीने में हो जाता है, यहाँ पे आपको 2 से 5 साल लग सकते हैं। ओके। हम्म। Noted. तो सर अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चीजों को डीप जाना चाहूंगा। सर होता क्या है कि हम्म। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो एक बार जब मेरी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट गेस्ट से जब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को एक परसेप्शन दिया था गंधर्व जिंदगी में या क्वालिटी में कि जब तुम बात करोगे तो तीन चीजों के ऊपर बात होती है। पहला होता है हम्म। कॉस्ट, तीसरा होता हम्म। है कि क्या क्वालिटी होगी, और या हम्म। बजट कह लो, या कॉस्ट हो गया, क्वालिटी होगी और स्पीड। ये तीन हम्म। फैक्टर्स हैं। और हर कस्टमर हम्म। का अलग थोड़ा सा रहता है। कोई चाहता है कि 6 महीने का फेज 2 महीने में खत्म कर दो और मेरे को हम्म। डिलीवरी दे दो।
मेरा तो बजट हम्म। लिमिटेड है, मेरे को आगे से अप्रूवल में टाइम लगेगा, आप इसको कर दो, हम्म। मैं फेज 2 ले आऊंगा। हम्म। ऐसे ही कंपनीज बनती हैं। तो ये कस्टमर हम्म। सेंट्रिक अप्रोच ना यहाँ एक कहीं ना कहीं वैनिश होती है। हम कस्टमर को समझ गए हम्म। यार, कस्टमर तो मेरा बिलिंग दे देगा, लेकिन जिस हम्म। स्पीड से ये चाह रहा है क्या मैं उसको क्वालिटी दे पाऊंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज को संभालने के चक्कर में दूसरी चीज इम्पैक्ट हो जाती है। हम्म। पोस्ट अच्छा खासा ले लिया, बट क्वालिटी में वो हम्म। ईवर्ट में उसने बना दिया एक्सेल शीट, लो भैया की बग पे बग। तो इस समय तो हम्म। फिर टेस्टर पे बात तो आएगी आएगी, पूरी टीम पे हम्म। सवाल उठ जाता है। तो ये वाली चीज जो है ना, कॉस्ट क्वालिटी टाइम फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ हम्म। अ कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट अप्रोच, उसके ऊपर मैं हम्म। आपको जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर का एक शिफ्ट किया है अभी, यू हम्म। नो दैट कि क्या चल रहा है। तो मैं इसके ऊपर व्यू हम्म। जानना चाहता हूँ ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी मिले कि है क्या ये एक्चुअल में। देखो यार, ये जो तुमने पर्सपेक्टिव ना, बिल्कुल अपना इंडियन पर्सपेक्टिव जो बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि मैं भी वही माइंडसेट से काम करता हूँ। हाँ। एंड जब मैं यहाँ का सोचता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या माइंडसेट है। हाँ। ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पे कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं, बोलते हैं कि आप करते रहो काम, हम्म। और जो हो रहा है सो होने दो। ओके। ठीक है ना। तो इंडिया में का जो तीन जो तुमने फैक्टर बोले, बिल्कुल क्लियर एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बोले हैं तुमने। तो इन चीज़ों पे मैं बहुत, इनफैक्ट इंडिया में भी जब था, मैं टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट था कुछ कंपनीज में। तो वहाँ पर मैं कभी कभी ऐसा सोचता था कि यार इन्हीं चीज़ों पे बात होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन देखो यहाँ पे शायद थोड़ा ज़्यादा ओपन है, तो शायद लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम्म। बोलते हैं अच्छा इतने में नहीं हो रहा है, ठीक है और बजट लेकर आ जाओ, अच्छा बजट नहीं है, बंद कर दो फिर, सिंपल। ठीक है ओके। ना। जैसे अभी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता था मैं, जिसमें जब मैं नया नया आया था तो ज्वाइन किया था मैंने। हम्म। एंड वहाँ पे 15-20 लोग टेस्टर्स काम कर रहे हैं। एंड बहुत ही जो फ्रेमवर्क था काफ़ी ढीला सा था वो। हम्म। तो मैंने कहा कि 15-20 लोगों का क्या काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, और बिल्कुल। सिंपल सा है सब कुछ। तो मैं हम्म। बैठा अपना कुछ कुछ किया, मैंने एक छोटा फ्रेमवर्क बनाया जो बिल्कुल जल्दी हो रहा था, अच्छा खासा आरओआई मिल रहा था। हम्म। लेकिन तब तो एक और प्रोजेक्ट वाला आया, उसी उसी कंपनी से, वो आया मुझसे पूछा, यार विकास तुमने तो बहुत बढ़िया वाला बनाया हुआ है, मुझे ये हम्म। चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो, कोड बेस हम्म। यहीं पे अपना ही कंपनी का बंदा है तो यूज करो। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब दूसरे प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी मैनेजर मेरे पास आया, उसने कहा विकास भाई ये हम्म। इसकी वजह से बहुत लोगों की जॉब चले जाएगी। ओके। समझ रहे हो। तो अब समझ रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ आरओआई के बारे में, मैं कह रहा हूँ इनोवेशन के बारे में, मैं बोल रहा हूँ स्पीड के बारे में। हम्म। लेकिन उसका पर्सपेक्टिव अलग है। उसके लिए क्वालिटी ये है जहाँ पे लोगों की लाइफ बने, जहाँ पे लोग फायर ना हो। समझ रहे हो। तो ये हम्म। बहुत ही मेरे लिए बड़ा शॉक लगा था। मैंने कहा ये क्या नया पर्सपेक्टिव है भाई। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि उनको निकाला जाए, मैं चाहता हूँ कि काम जो कर रहे हैं वो जल्दी करें। हम्म। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहीं और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर लें, या कुछ हम्म। और नया परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर लें, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे मालूम है कि जिस तरीके से डिलीवरी हो रही है, जिस तरीके का डिले हो रहा है, आरओआई नहीं मिल रहा है आपको टेस्टिंग पे। बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल टेक्निकल, जैसे तुमने 3 पॉइंट्स बोले, मैंने भी बिल्कुल आरओआई बोल दिया बेसिकली। हम्म। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि हर कंट्री के अपने पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है। हम्म। हर कंट्री क्वालिटी मतलब कॉस्ट नहीं समझता है, टाइमलाइन नहीं समझता है। वो ओके। सोचते हैं कि यार जो काम, जिस काम से लोगों का घर चलता रहे वो भी अच्छा क्वालिटी। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। हम्म। सोचने वाली बात है, कि बड़ी बात है एक्चुअली अगर सोचोगे यस। तो। हम्म। क्योंकि अपने यहाँ पे हम लोग बहुत ही एनालिटिकल हो जाते हैं हाँ। कि इतना पैसा आ रहा है, हमें इतने में करना है, और इससे कम में कर दिया, और ये लो हमने आपका पैसा बचा लिया, या फिर जो भी है टाइम बचा लिया, राइट। हम्म। यहाँ पे बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस है, जो एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि एक अच्छा सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने के लिए आपको वो सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कहीं पे वो अपने देश में कहीं कम हो रही है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, लेट नाइट काम कर रहे हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे भी ये चीज़ समझने में टाइम लगा। एंड देन अभी मैं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ।
सर जैसे अभी आपने बताया एक माइंड सेट है कि कि जो चलता आ रहा है उसे चलने दो, और प्लस थोड़ा सा अर्ली एडॉप्शन ना इतना जल्दी नहीं है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि अर्ली एडॉप्शन जल्दी नहीं है, बट सर एडॉप्शन करना किसी भी चीज को कि कि मेरे को समझ आ जाए, मैं कीपिंग अप विद द ट्रेंड हूँ फ्रॉम द हम्म परस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि अपने कस्टमर को पहले दिन से समझ के चलना, वो एक हम्म हैबिट या वो एक हम्म स्किल मैं कह सकता हूँ, वो कैसे डेवलप होगी आपके अकॉर्डिंग, एज पर योर एक्सपीरियंस? अगर किसी टेस्टर को, एक वो न्यू बाय है, बिल्कुल हम्म नुआंस से नो सीखिया मैं बोलूँ अगर उसे, तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि लॉन्ग रन में यही काम आने वाला है। कल को वो कंसल्टेंट अगर बना, टेस्ट कंसल्टेंट या हम्म क्यूए कंसल्टेंट, तो उसके पास तो हम्म, सुपर पावर आई है। तो इसके ऊपर वो अपना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टेस्टर के लिए। जी। मुझे लगता है कि वो ये एक मस्ट हैव स्किल है एक टेस्टर के लिए। ओके। अरे आप अच्छा टेस्टर बनना चाहते हो, अगर जी। आपको लगता है कि क्वालिटी मायने रखती है हर चीज़ के लिए, अगर आपको लगता है कि ओप्पो का फ़ोन या आईफोन में प्राइस डिफरेंस क्यों है, वो क्वालिटी की वजह से है, ओके। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो बहुत ज़्यादा। हम्म। एंड यूज़र क्या चाहता है, हम्म। ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। और आप किसी कंपनी में अगर ज्वाइन करो तो पता करो कि वो क्या बना रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके, ठीक है ना, उनकी सोच क्या है कंपनी की, ठीक ओके। है। उसको पहले सोचो समझो, एंड देन बाद में फिर अपने आप को एक एंड यूज़र के व्यू पॉइंट से देखो। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है टैबकॉप, ओके। ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट, क्या बोलूँ मैं, वेजरिंग, घुड़सवारी पे बेटिंग जो करते हैं, ठीक है ना। ओके। मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं समझ करता हूँ, मैं उस कंपनी में काम कर चुका हूँ। लेकिन जब मैं वहां पर गया, मुझे नहीं मालूम क्या होता है घुड़सवारी में, क्या बेट लगाते हैं, मैंने तो कहीं पे 1 रुपया नहीं लगाया कहीं पे इन चीज़ों पे। लेकिन जब मैं गया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, लोग करते हैं, करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन एक चीज, मतलब मैंने करीब 2-3 महीना काम किया, बट मुझे लगा कि मैं सबसे पूछा वहां पे कंपनी में, हम्म। आप लगाते हो, बेटिंग करते हो? मैं बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, ठीक है, लेकिन सब आईटी वाले बेसिकली। हम्म। काफी लोग अपने ही मतलब भारतीय लोग थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हम ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, एंड हम्म। उनके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, 3 महीने बहुत काम किया। लेकिन यहाँ पे एक होता है मेलबर्न कप। ओके। मेलबर्न कप जो है सबसे बड़ा दिन होता है, और उस दिन के लिए छुट्टी मिलती है। वो होता क्या है, घुड़सवारी, सेम बेटिंग होती है उस दिन। समझा मैं। तो मैंने उस दिन टिकट बुक किया, हम्म। ठीक है। पहले तो कंपनी वाले दे देते थे, एंड ये टैबकॉप जो है वही चलाती है इस हम्म। दिन को। तो पूरी रेस होती है, हर जगह तुम्हें टैबकॉप ही दिखाई देगा, और कुछ बैनर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो ओके। इमेजिन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना बड़ा हम्म। दिन है, और उस दिन सबको छुट्टी मिलती है, ओके। एंड इस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। हम्म। एंड इस ये कोई ज्यादा लोग अटेंड किए भी नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा कि ये गलत चीज है, तो मैंने टिकट खरीदा, गया मैं उधर, देखा, बहुत ही अमेजिंग इवेंट था। हम्म। लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक ऐसा लग रहा था मैं टाइटैनिक देखने गया हूँ, ठीक है, ऐसा था, ठीक है ना, हम्म। बहुत ही अमेजिंग था। हम्म। थैंकफुली अपनी वाइफ को भी लेकर गया था, उनको भी बहुत अच्छा लगा। एक ड्रेस कोड रहता है आपको, जो होता है ना, हैट वैट पहन के जाओ, मतलब हम्म। आपको भी सूट वूट पहनना होता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हम्म। लेकिन एक चीज मैंने उस दिन, मतलब सीखा तो नहीं बोलूंगा, मैंने एक्सपीरियंस जरूर किया कि जो मेरा माइंडसेट है कस्टमर सेंट्रिक, उसमें हम्म। आप घुस जाओ किसी हद तक। आप जाओ, एंड यूजर तक जाओ, बैठो, सीखो, समझो कि वो क्या सोचता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक नोटेड। है। और यूज करो अपना प्रोडक्ट एज अ एंड यूजर, एंड हम्म। पता करो कि उसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं। ओके। ये हम्म। बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने अपनी पुरानी जॉब के हिसाब से सोच रहे हो, या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोच रहे हो, देन आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। कि जब मैं उधर गया, लोग मतलब चिल्ला रहे हैं, घोड़ा भाग रहा है, और बाद में फिर जो जो मतलब अलग अलग बेड टाइप्स होते हैं इसमें, समझ रहा हूँ। तो अलग अलग बेड टाइप्स यूज़ कर रहे हैं। मैं बाद में फिर मैं सोचा, अच्छा ये जो लोग बोल रहे हैं इसी पर तो मैं काम कर रहा हूँ। मुझे हम्म। अच्छा लगा इस हिसाब से। मैंने कहा कि यार, यही चीज तो हम सबको जानना चाहिए। तो मैंने हम्म। सभी, जब मैं वापस गया ऑफिस में, मैंने कहा मैं तो गया था, बहुत अच्छा था उस दिन,
मुझे हम्म। समझ में आया ये जो बेट टाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं, लोग मतलब वैल्यू करते हैं इन चीज़ों के लिए। ओके। तो आप भी जाओ, रेगुलर जाओ। हम्म। तो आप किसी भी डोमेन में हो, किसी भी कंपनी में हो, हम्म। आप पहले एंड यूजर को समझो हम्म। और कंपनी क्या कर रही है उसको भी समझो। हम्म। क्योंकि कभी कभी जो फाउंडर्स होते हैं कुछ बना देते हैं प्रोडक्ट, कुछ सोच समझ के ही बनाते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आप उस चीज़ को मतलब नीचे जैसे जैसे ड्रिल डाउन होने लगता है ना, कि आम जो डेवलपर टेस्टर है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ वो रहा हूँ। अपना ही डेवलप कर रहा है, वो उसको लग रहा है लॉगिन पेज बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ मैं, वो बना रहा हूँ या फिर बना रही हूँ जो भी है। लेकिन इन सभी चीज़ों में आप कहीं पे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो। वो डिस्कनेक्शन ही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ओके। आप टेस्टर हो, आप क्वालिटी के बारे में सोच रहे हो। क्वालिटी तभी बनती है जब आपका विजन बड़ा हो। हम्म। आप छोटी सोच रख के यार लॉगिन पेज टेस्ट करना है, मुझे मालूम है लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड सही से एंटर कर दो, गलत हम्म। करोगे तो एरर आना चाहिए, बस इतना ही है। समझ रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही छोटी चीज़ हो जाएगी। इसी के हिसाब से आप टेस्ट केसेस भी बनाओगे। तो हम्म। मेरा हमेशा मानना है कि आप थोड़ी सी सोच बड़ी रखो ओके। कि लॉगिन पेज कैसा दिख रहा है, कौन है आपके एंड यूजर, क्या आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आप सोचो किसानों के लिए कुछ बना रहे हो आप ऐप, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन, वहाँ पे आप कुछ रोबोट बना दोगे आप लॉगिन पेज पे, वो हम्म। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग। वही एक फसल असल कुछ खेत दिखा दो। हम्म। तो ये चीज़ें सोचनी ज़रूरी है। एंड नोट। कभी कभी मैं नहीं कहता कि मतलब अगर आप सोचोगे तो अगर आप टॉप मैनेजमेंट को बताओगे वो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। कई बार हम्म। 99% मानते भी नहीं है वो लोग। मैंने बहुत यहाँ पे ट्राई किया, होने का ये कर दो वो कर दो, ये हम्म। फीचर्स ला दो वो फीचर्स ला दो, नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते तो नहीं मानते, उनकी उनकी प्रॉब्लम है। ओके। क्योंकि वो जो जो सीईओ के नीचे या फिर जो भी नीचे जो मिडिल मैनेजमेंट है, वो उनका भी वो माइंडसेट नहीं होता है। समझ रहा हूँ मैं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग जो होते हैं, यार हमें अपने पैसे से मतलब है, हम पैसा लेंगे घर चले जाएंगे। हम्म। लेकिन इससे ना तुम मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। एक बहुत अपॉर्चुनिटी जो बड़ी मिली है तुम्हें जॉब के हम्म। तरीके से, उसको तुम मिस आउट कर रहे हो टोटल। ओके। तो ओके। सीखो, सीखना बहुत, लक्ष्मी जी बहुत ज़रूरी है, हम्म। लेकिन सरस्वती भी बहुत ज़रूरी है। नोट। कि जो आपका लॉन्ग लास्टिंग है, लक्ष्मी जी आती हैं, आप पैसे लेते हो, खर्च करते हो, इधर करते हो, लेकिन जो सरस्वती होती है ज़्यादा रिटेन करते हो आप उनको। ट्रू। जो आपने इस जॉब में सीखा है, जितना ज़्यादा सीखा है ना, उतना ज़्यादा आप नेक्स्ट जॉब में उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो नोट। क्यूए का रोल है, टेस्टिंग का रोल है, टेस्ट ऑटोमेशन, बहुत ही अच्छे रोल्स हैं, ठीक है ना। वैल्यू करो इन चीज़ों को, इन चीज़ों को यूटिलाइज करो कि इस पोजीशन में रह के मैं बीए का भी काम करो, बिजनेस समझो, एनालाइज करो अच्छे से, क्वालिटी समझो, क्वालिटी एनालिस्ट बनो, बहुत अच्छे बनो। अगर हो सके तो प्रोडक्ट ओनर के माइंडसेट से सोचो। समझ बाद रहा में हूँ। अगर उससे भी ज़्यादा अगर सोच सकते हो तो सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम्म। एंड एंड यूजर तो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। नोटेड है सर। Yeah. मैं थोड़ा सा और चीजों को ब्रेक डाउन करूंगा। आपने काफी सा पॉइंट्स के ऊपर बताया कि किस तरीके से वो माइंडसेट डेवलप होगा। सर आपने बैटिंग ऐप के ऊपर बात किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं हम अभी आर नॉट प्रमोटिंग एनी बैटिंग ऐप। हम यहाँ पे छोटा सा हम्म, डिस्क्लेमर दे रहे हैं। हम हम्म, एज अ रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं इंडियन मार्केट में देखूं तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अगर आपको ऐसी ऐप में को डाउनलोड करना है, आपको पैन कार्ड का होना कंपलसरी है। जो 18 ईयर्स बिल्कुल। वाला होगा, जिससे आपका इनकम टैक्स होगा, सब कुछ होगा, वही प्री कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। हम्म, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक इन्हीं वेबसाइट्स पे है इस समय, ठीक है। हम्म, और ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर मैं हम्म, कस्टमर सेंट्रिक मेरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम्म, पर मेरा एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट किसी एक पर्सन को जा रहा है। बिल्कुल। इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन विनर हम्म, एक है। तो हम्म, यहाँ पर एज अ टेस्टर का कस्टमर सेंट्रिक क्या माइंडसेट होता है? क्यों? क्योंकि आपने बैटिंग का बताया, वहां तो मुझे एक हम्म, चीज समझ आ गई, जैसा देश वैसा भेष की नीति को अपनाऊंगे तभी होगा। वहां पर आपका हम्म, कहने का मतलब ये है कि मैं टेस्टर हूँ, लेकिन हम्म, जो मैंने टेस्ट किया वो उसका यूजर उसे कैसे टेस्ट कर रहा है, उसके लिए आप वहां पर गए, वो समझ आ गया। बिल्कुल। बट अगर मैं हम्म, नॉर्मली मैं बात करूँ, ये फैंटेसी एप्स हैं, यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर तो हमारे को ये होता है कि हमें ज्यादा कस्टमर के बारे में सोचना नहीं है, इन टर्म्स हम्म, ऑफ उसका बेनिफिट हो जाए। लेकिन एट दी बिल्कुल। एंड एक तो विनर निकलने वाला है। तो हम्म, वहां पर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच किस तरीके से होती है? क्योंकि अगर हमने वहां पर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दे दिया, इनडायरेक्टली एंड हम्म, डायरेक्टली, तो सारे विनर बनते जाएंगे। तो ये वाला माइंडसेट कैसे होगा जहां पर ये सब इतना जो डेटा आ रहा है, ये बहुत एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। क्योंकि इसके अच्छा। बेसिस पे हो क्या रहा है,
कि बोलते हैं हम्म ना कि वो बन गया करोड़पति, वो बन गया। आप देख रहे हैं हम्म ये, हम्म कहना तो नहीं चाहिए, बट अगर कोई पर्सन जीत रहा है किसी कैसीनो में या बैटिंग ऐप पे बार बार, हम्म तो इट मीन्स हम्म, कि कोई सिनेरियो मिस हो रहा है। बिल्कुल इसके ऊपर आपका व्यू बिल्कुल जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर इसी का एक लाइव एग्जांपल दूंगा। आप घोड़े तो हो गए, कुत्तों की भी दौड़ होती है इसमें, ठीक है। ये मुझे नहीं मालूम था, मैं बोला, अच्छा कुत्तों भी में पैसा लगता है। मतलब अच्छा, मतलब बहुत ही वेल ब्रेड होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे इसमें पता चला कि इसमें एक एनिमेटेड भी है। ओके। एनिमेटेड हाँ। एनिमेटेड घोड़े भाग रहे हैं, एनिमेटेड कुत्ते भाग रहे हैं, बेसिकली दिखेगा वैसे ही 3D में, हम्म। बट लोग पैसे लगा रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या हो गया, हम्म। ठीक है ना। ये मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल जो तुम्हारे सिनेरियो से बिल्कुल मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ मैं, हम्म। कि ये कैसी रेसिंग होगी। मैं तो अंदर ट्वीक कर सकता हूँ प्रोग्राम को, कि हम्म। जिस पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो दूसरा जीत जाए, हाँ। लेकिन कंपनी को फायदा हो जाए। तो ये मैंने क्वेश्चन किया बिल्कुल एज अ टेस्टर, ठीक है हम्म। ना। जो मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, वो मेरा ओरिजिनल जो लाइव इस पे होता था उस पे था, लेकिन मैंने पूछा जो भी प्रोजेक्ट रन कर रहे थे, मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ यार, कि मतलब पॉसिबल सिनेरियो है ये, टेस्ट सिनेरियो जैसे तुम बोल रहे हो। यू हैव टू डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं उसको, कि व्हाट इफ यू हैव टू थिंक द हम्म। अल्टरनेटिव सिनेरियोस, समझ। कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या है, ये सभी सोचना पड़ता है। तो उन्होंने काफी डिटेल डिस्कशन के बाद बताया कि एक उनका प्रोग्राम है जहाँ पे वो बताते हैं कि एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, जो हम्म। हर बार मेक श्योर करता है कि दूसरा घोड़ा जीते या दूसरा कुत्ता जीते, और जो जो भी है, ठीक है ना। हम्म। अम, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म। ये भी गलत है। अब जब बाहर आप रेस कर रहे हो, उसमें एक घोड़ा जीत रहा है, हम्म। उसकी एक हिस्ट्री है, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर मैं रैंडमली बोलूं कि यार आज ये नहीं जीतेगा, आज दूसरा जीतेगा, ये भी गलत बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एक बार ठीक है, फंसेगा वो लूप में, वो पर्सन दोबारा ना वो चीज ना एग्जैक्टली। मैंने कहा ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं। सिनेरियो गलत है फिर हम्म। तुम्हारा, हम्म। नहीं फिर तुम्हारा ये एल्गोरिदम ही गलत है फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं, उसके लिए भी हम लोगों का कुछ है। अब वो डिटेल में नहीं बताया, अब वो है नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। ओके। लेकिन मेरा काम था फ्लैग रेस करना, हम्म। ठीक है ना। अब डिफेक्ट वो प्रोडक्ट में हो, प्रोसेस में हो या पीपल में हो, हम्म। हमारा काम है भैया, हम तो फ्लैग रेस करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग जो मैनेजमेंट होती है वो सोचती है कि सिर्फ आपका काम है प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दो, वहीं हम्म। पे टिकट रेस करो। आप ये ओके। नहीं कर सकते हो कि यार मतलब एक लिमिट से ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड कंपनी है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम समझ सकते हैं कि उनकी भी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कभी कभी एक लिमिट से ज़्यादा वो भी नहीं सोच पाते होते हैं हम्म। या कर पाते हैं। अगर आप रेज भी कर दोगे तो जो हुआ है कई बार, क्योंकि हमने रेज किया है इश्यूज, हम्म। बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा रेज किया, लेकिन बस थैंक यू सो मच, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा मतलब पोल खोल मत करो कंपनी की। तो ओके। कहने का मतलब ये है कि देखो यार, आप ऑनेस्ट रखो, हम्म। अपने काम काम से काम रखो, ऑनेस्ट रहो, एंड जितना हो सके रेस करो। क्योंकि यार कल को क्योंकि जो इसके जो रिपरकशंस होते हैं, जो इसके जो हम्म। आउटकम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कि अगर समझो किसी ने अपने पूरी कमाई या ज़िंदगी की पूरी सेविंग्स किसी एनिमेटेड इस पे लगा दिया उन्होंने, हम्म। ठीक है, एंड सोचो कि अगर वो लूज कर गया क्योंकि आपका एल्गोरिदम गलत है, समझ रहा हूँ मैं। तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो ओके। सकता है। ओके। तो ये हमारा काम है कि हम लोग सोचें, समाज के बारे में सोचें, हम्म। अच्छे तरीके से सोचें, जितना हो सके रेस करो। अगर कुछ होता है अच्छी बात है, नहीं होता है हम्म। तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बट हमारा काम है एज अ क्यूए कि फोकस अपना बनाए रखो, एक हम्म। बिगर पर्सपेक्टिव रखो, जितना हो सके जानो, प्रोडक्ट को जानो, कंपनी को जानो, मैनेजमेंट को जानो, हम्म। एंड यूजर को जानो, एंड देन फिर सभी को मिला के जो आपका जो एक्सपीरियंस बनता है उसके बेसिस पे आप अपना काम करो। ओके। सिर्फ फ्लैग रेस करना मतलब एक तरीके अगर मैं बात करूँ कि हमारे लिए ये एक डिफेक्ट है, हमने रेस कर दिया सिंपल भाषा में। हमने यही सिचुएशन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाना चाहूंगा। गंधर्व है, गंधर्व को एक बग मिला, गंधर्व ने उसको रेस कर दिया, डेवलपर से बात हुआ, डेवलपर ने बोला, कस्टमर ने तो ये बोला ही नहीं।
हम्म। डेवलपर ने बिल्कुल। बोला, ये कस्टमर ने तो बोला ही नहीं है। हम्म। वो बता देगा बाद में, कॉल में पूछ लेंगे, आज हम्म। स्टैंड अप है ना, पूछ लेंगे। आप हम्म। देखो सर, एक फ्लैग तो रेज हो गया। गंधर्व हम्म। को कस्टमर सेंट्रिक भी पता चल गया कि कस्टमर ने नहीं सोचा, लेकिन ये चीज हो तो सकती है, कोई दूसरा तो सोच सकता है। डेवलपर ने हम्म। होल्ड करा उस चीज को, और कहीं ना कहीं हम्म। वो चीज डेफर्ड हो गई बाद में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरी क्वालिटी हैम्पर हो गई। यहाँ बिल्कुल। पर एक टेस्टर किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकता है कन्विंसिंग करने में अपने डेवलपर को। क्लाइंट को तो बोल ही देगा, मेरे जैसा जैसे मुझे कोई लगता है तो मैं बोल देता हूँ कि आई थिंक वी कैन डू दिस, क्योंकि बात करना और बताने का भी एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, सामने वाले को भी ना लगे, क्योंकि वो भी हमें इसके बिल्कुल। रिस्पेक्ट करना है। तो हम ये बोल सकते हैं ना हम्म। कि वी कैन डू दिस, आई थिंक दिस इज मिसिंग, अगर हम इस पे काम करेंगे तो हमारा और प्रोडक्ट रोबोस्ट हो सकता है। तो सर बिल्कुल। एक ये मेरा टेक्टिक है जैसे, बट एज पर योर हम्म। एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका मोर देन डिकेड का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत एनकाउंटर्स किए हैं कस्टमर सेंट्रिक पे, हम्म। तो इसको किस तरीके हम्म। से आप करते हो, अगर आपके पास कुछ हो ऐसा तो। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। इसके लिए एक ही अगर फ्रेज में बताना है तो शिफ्ट लेफ्ट। ओके। शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग जो अगर सुना हो अपने एंड आपके सब दर्शकों ने, तो हम्म। शिफ्ट लेफ्ट जो है प्रोसेस की जो क्यूए है ना, हम्म। मतलब जो वाटरफॉल मॉडल में तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट बन बिल्कुल। गया, सब कुछ बन गया, अब लास्ट में आप टेस्ट कर रहे हो। हम्म। तो धीरे धीरे ना क्यूए ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऊपर चढ़ता जा रहा है, यानी जितना जल्दी आप उनको इन्वॉल्व करोगे उतनी अच्छा आपका प्रोडक्ट बनेगा। हम्म। तो अभी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग तक तो हम लेकर आ गए हैं। हम मतलब जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी मतलब पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो पैशनेट है क्यूए के बारे में, हम्म। हम लोग कहते हैं कि जब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो रही होती है ना, तभी क्यूए को इन्वॉल्व कर लो। एंड नो। तब जब क्यूए, एक अच्छा क्यूए जो होता है, जो कस्टमर माइंडसेट भी रखेगा, कंपनी माइंडसेट भी रखेगा, क्यूए माइंडसेट भी रखेगा, सब कुछ रख के जब वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में बैठता है ना, तो वहीं के वहीं जो आपके रिक्वायरमेंट्स रिफाइन होती है ना, वहीं पे डिफेक्ट्स रेज शुरू होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और वहीं पे मतलब पहले ही पकड़ लो तुम, मतलब जितना हो सके इश्यूज जितना अर्ली पकड़ोगे ना उतना अच्छा है। कॉस्ट भी जितना खत्म। लास्ट में पकड़ोगे उतना एक्सपेंसिव होता जाता है। कंपनी का जो एक्सपेंसेस ऐसा चार्ट समझ लो, ऐसे ऊपर जा रहा है। हम्म। पहले पकड़ोगे, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, आप बोलो जैसे क्लाइंट ने कहा कि यार मेरा लॉगिन पेज बना दो, सिंपल बोला। डेवलपर बोला हाँ लॉगिन पेज बन जाएगा। हम्म। टेस्टर क्या बोलेगा, क्या चाहिए आपको, बीए भी बोलेगा आपको क्या चाहिए। इनफैक्ट बीए का काम ज्यादा होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करे। हाँ, वो बोलेगा फिजिबिलिटी कि लेकिन। हाँ कि आपको इमेज चाहिए, वो उसकी उसकी माइंडसेट अलग रहती है, ठीक है ना। हम्म। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको क्वालिटी माइंडसेट, क्वालिटी सिर्फ एंड यूजर सोचता है, हम्म। ठीक है। बिजनेस भी नहीं सोचता है क्वालिटी के बारे में। बिजनेस को अपना कॉस्ट समझ में आता है, टाइम समझ में आता है। तो बीए वो सोचेगा कि जैसे एक सिंपल, जैसे हमने कहा कि लॉगिन पेज है, हम्म। क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही है, बीए बोलता है अच्छा लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। डेवलपर बोलता है बन जाएगा, कोड में बन जाएगा। क्यूए अगर नहीं बैठा है तो ये लॉगिन पेज लेके आ जाएंगे। और बीए ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा अच्छा तुम्हें इमेज चाहिए उसके ऊपर, बोलेगा हाँ हम्म। इमेज चाहिए। एज अ क्यूए हमारा काम है कैसा इमेज चाहिए आपको। बिल्कुल। आप अगर फार्मिंग में हो तो फार्म्स चाहिए, हम्म। आप अगर इंडस्ट्रियल इसमें हो, इंडस्ट्रीज का कुछ इमेज चाहिए, हम्म। कौन सी इंडस्ट्रीज में हो, कैसे इमेजेस चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। ये सब कुछ सवाल हमें रेस करना चाहिए तब। हम्म। क्योंकि कल को चलो सब कुछ बन गया फंक्शनल, तुमने टेस्ट भी कर लिया, और जब डिलीवरी की बात आई, वहां पे है इंडस्ट्री, चलो कोई खिलौने की इंडस्ट्री है, आप वहां पे कुछ पेड़ पौधे दिखा रहे हो, समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप डिफेक्ट रेस करोगे, हम्म। या फिर क्लाइंट भी रेस कर सकता है। अब अगर आप रेस करोगे, डेवलपर बोलेगा यार डेवलपर ने तो ऐसा कुछ रेस, मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट सॉरी है ही नहीं, बीए ने तो दिया हम्म। ही नहीं है। तो हम्म। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना होगा बीए के साथ बैठ के, कि आपको एक अलग रिक्वायरमेंट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए जितना जल्दी आप इन्वॉल्व हो जाओ शिफ्ट लेफ्ट में, हम्म। शिफ्ट लेफ्ट एज इन, जब आपका पूरा प्रोसेस बनता है, जो लेफ्ट इज द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यस। वहां से आप इन्वॉल्व हो जाओ, और जितना आप मतलब निचोड़ सको सभी चीजों को हम्म। निचोड़ दो, गिव योर बेस्ट देयर। ओके। एंड बाद में उसके बाद जो है इट्स ऑल अबाउट ट्रेसेबिलिटी। आपको हम्म। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स गैदर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फिर उनका टिकट बनता है, उनके ऊपर आर्किटेक्चर बनता है, फिर डेवलपमेंट होता है, पैरेलली आप टेस्ट सिनेरियोज बनाते हो, टेस्ट केसेस बनाते हो, फिर एग्जीक्यूशन करते हो, फिर डिफेक्ट्स रेज करते हो। नोटेड।
और फिर अगर वो डिफेक्ट रेज हुआ, वो किस रिक्वायरमेंट से मैच खाता है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का जो पूरा आपका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये नहीं है तो सब सवाल पूछेंगे। मैं ऑर्गेनाइजेशन में कर चुका हूँ काम ऐसे, जहाँ पे कहा कि कहाँ पे भैया रिक्वायरमेंट्स। अब मैंने एक जगह बोला कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड, मैंने यूज़र नेम मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर लिए। हम्म। तो उन्होंने कहा ऐसा तो रिक्वायरमेंट ही नहीं कि नहीं अलाउड होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। लेकिन बाद में जब मैंने पुश इन किए कुछ कैरेक्टर्स, तो सारा सिस्टम ब्रेक होने लग गया, क्योंकि जो एसक्यूएल जो था उसको स्पेशल कैरेक्टर करके ट्रीट कर रहा था ओके। बिहाइंड द सीन हम्म। डेटाबेस। वो कुछ अलग ही ट्रीट कर रहा है, वो यूजर नेम करके ट्रीट ही नहीं कर रहा है, उसको वाइल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है, वो कुछ और ही एरर दे रहा है डेटाबेस वहां से, फिर वो आपको फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हम्म। देखो, अब तो मतलब अब आपको रिफाइन करते जाना पड़ता है हर चीज को, धीरे 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 कहाँ फटेगा ये, अगर अगर मैं इस चीज को, अगर उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा रखना पड़ता है, बहुत बड़ा रखना पड़ता है। नोटेड है। सर आपने कोड फटने की बात करी है, तो वो एक मोटिवेशन होता है टेस्टर के लिए, सिर्फ प्रोडक्शन में डेवलप होने से पहले हम्म। कोड फटना वो अच्छी चीज है, क्योंकि इफ यू आर ब्रेकिंग द बिल्कुल कोड इट मीन्स आप कुछ अलग सोच रहे हैं जो नहीं बिल्कुल। सोचा गया। दैट इज व्हाई यू आर एडिंग वैल्यू एज अ टेस्टर हम्म इन द प्रोजेक्ट और इन द हम्म इकोसिस्टम की अगर बात करूं। सर हम्म कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ना सर, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बहुत फैक्टर्स हैं। डेमोग्राफिक्स, हम्म। टेस्ट, बिल्कुल कलर, बिल्कुल। हम्म आप कह सकते हो कि सोचने का तरीका भी एक मैं कस्टमर सेंट्रिक में इसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि कोई पर्सन बिल्कुल। चाहता है कि अगर उसको फेसबुक अकाउंट बनाना है, सिंगल पेज पे अकाउंट का सारी फील्ड्स आज सबमिट करूं, मेरा अकाउंट बन जाए। ये ना हो कि पहले फिर ईमेल आ रही है, फिर मैं वहां बिल्कुल वेरीफाई कर रहा हूँ, फिर मेरे को वेट करना बिल्कुल। पड़ रहा है, फिर मेरे को ओटीपी। अब हम्म देखो सर, ये वाली अगर मैं बात करूं, तो ये हम्म, अगर 60 ईयर्स या 50 से 60 ईयर्स वाली मैं बात करूं, तो वो नहीं इन्वेस्ट करने वाला इतना टाइम। वी आर द बिल्कुल। जेनजीज अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव वेरी, मतलब कह सकते हैं कि टाइम ही टाइम है। अगर हम्म हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो, अगर हम कुछ वैल्यूएबल कर हम्म। रहे हैं तो ये हमारे को स्टेप जो है स्टेप्स हैं वो सिर दर्द देंगे एक तरीके से। बिल्कुल। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपके अकॉर्डिंग अगर किसी टेस्टर को पहले दिन से ही हम्म समझनी है, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, जो ऑलरेडी टेस्टर तो हैं बट वो कस्टमर सेंट्रिक के लिए इतना सीरियस नहीं है, उनके लिए हम्म भी कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे मुझे लगता है कि टेस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर, कलर इज वन ऑफ द फैक्टर, हम्म डेमोग्राफिक्स इज वन ऑफ द फैक्टर। हम्म एक छोटा सा एक बहुत एक सिनेरियो भी देता हूँ कि जैसे एक रिसेंटली आज से 2 साल पहले एक मेरा बग ब्रेक हुआ था। तो वो हम्म बग क्या ब्रेक हुआ था, मतलब वो बग एक लीकेज मैं बोलूंगा। हमारे हम्म पास जिस लैपटॉप पे मैं काम करता हूँ उसमें नमलोक वाले के साइड में जो होते हैं ना टैब्स 1 2 3 4 5 6, कीबोर्ड वाला नहीं था। हमारे पास एक नॉर्मल हम्म, लैपटॉप था जिसके अंदर 1 2 3 4 5 सब कुछ ऊपर था। क्लाइंट के हम्म, पास जो लैपटॉप था उसके अंदर उसने नमलोक ऑन करा और वहां से 1 2 3 का इनपुट किया। अच्छा। तो क्योंकि कुछ यूजर्स के पास जो वो हम्म लैपटॉप है वो उसके अडॉप्ट हो चुके हैं, तो वो वहां से इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो, अगर मैं बात करूं, राइट हैंड इज प्रीटी मच फास्ट एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ हम्म कस्टमर सेंट्रिक। तो एक ये मेरी हम्म लर्निंग थी, तब से मैंने फैक्टर्स बनाए। मैं अब आपके रिच हम्म। एक्सपीरियंस से बहुत सारे फैक्टर्स को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, आपका क्या कॉल है इसके ऊपर। देखो यार, ये तुमने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, एंड इसका कोई सिंपल आंसर है ही नहीं, ठीक है ना। आप कितना भी बेस्ट कर लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर लो, कुछ ऐसी चीजें मिस हो ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक मेरा पर्सपेक्टिव इन सभी में ये है कि इसलिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग बहुत जरूरी है, हाँ। बहुत ही जरूरी है। हम्म। क्योंकि आप कितना भी कर लो, अब मैन्युअली अगर आज जैसे एक मैंने एक कंपनी के लिए काम किया था जो हाउसिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर था, जो जिनके पास घर नहीं है, जो अपने जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना से होते हैं, तो हम्म। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे होती हैं सारी चीज़ें, वेबसाइट बन रहा है, उसको मैं टेस्ट कर रहा था अलग अलग ब्राउज़र पे, अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग वर्जन्स पे, अलग ओएसएस पे। हम्म। तो ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, सब लोग बोलते हैं मैं 4 जगह करूंगा, मेरे पास इतना ही टाइम है, हम्म। मैं रिलैक्स करूंगा, इसके बाद समझ रहा हूँ। हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम्म। बट एक अच्छा क्यूए सोचता है कि मैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, क्या क्या टूल्स हैं आज की डेट में मार्केट में, क्या मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। जब मैंने किया तो वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाया था मैंने, जिसको मैं कभी भी किसी भी वेब एप्लीकेशन को हम्म। अलग अलग ब्राउज़र पे, अलग अलग वर्जन्स पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अपने टेस्ट रन कर सकता हूँ,
और वो आपका जीरा में डिफेक्ट भी लॉग कर देगा अगर इश्यूज है तो। इंटीग्रेट कर दिया था आपने पूरा। बिल्कुल। ओके। तो ये है जो सोच आपको बढ़ानी पड़ेगी। हम्म। क्या मैंने पूरा एक्सटेंसिव टेस्ट किया था, क्योंकि अगेन मैं अगर सब कुछ पैरेलली भी एग्जीक्यूट कर दूं हम्म। तो भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ हम्म। आपको जो रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा इसमें, जो क्रिटिकल जो आपके टेस्ट केसेस हैं वो क्या हैं, हम्म। उनको हाई प्रायोरिटी रखो, यानी उनको सबसे पहले ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट कर दिया, उसको साइड रखो, ठीक है ना। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ, उसको वापस रेगुलर असेस करते रहना पड़ता है, उनको मेंटेन करते रहना पड़ता है, कभी कभी अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में आपका सब कुछ डायनेमिक है, सब कुछ वॉलेटाइल है। आपके ब्राउजर वर्जन चेंज होते रहते हैं, आपके ओएस वर्जन चेंज होते रहते हैं, आपका सारा क्लाउड चेंज होता रहता है, सब कुछ हम्म। तो चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चेंज हो रहता है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? लोगों की डेमोग्राफिक्स तो एक पार्ट है उसका, जी। उनकी सोच चेंज होती रहती है। जैसे आपने बोला कि जो लॉगिन पेज के बारे में हम बात करते हैं, आने मतलब जो पेज बन गया सो बन गया, लेकिन अगर आप सोच रखते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, उनको पूछो सिंगल साइन ऑन चाहिए आपको, बिल्कुल। क्या गूगल अकाउंट है किसी के पास, वो लॉगिन कर, ठीक है अब गूगल अकाउंट आ गया तो हाँ वो बोलेंगे हाँ। अब गूगल अकाउंट नहीं है तो क्या करेंगे? उनका याहू अकाउंट है या फिर कुछ और अकाउंट है तो क्या करोगे आप? तो सब कुछ देखो, आपका सिंपल लॉगिन पेज हम्म। कितना बड़ा रिक्वायरमेंट बन गया आज की डेट में, बिल्कुल। कितना बड़ा। मतलब कब हम्म। रुकोगे आप? लेकिन कहने का मतलब ये, कम से कम बातों में तो जितना क्लैरिटी लेकर आ सकते हो, जितना अपनी सोच बड़ी रख सकते हो, सब कुछ आ जाता है इसमें। डेमोग्राफिक्स भी पकड़ लो, अलग अलग जेन एक्स वाई जेड जो समझना, सब कुछ लेकर आओ, क्योंकि सब कुछ लेकर आने के बाद भी हम्म। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आप मिस आउट कर गए होगे, वही आपका लर्निंग होता है। ओके। तो वो अपना दिमाग हमेशा ओपन रखो कि मैं हम्म। अपना 100 या 200% भी दे दूं, फिर भी कुछ चीज़ें रहेंगी जो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है, वो हम्म। मुझे सीखते रहना है। एंड वो सीखते 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 जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एंड देखो यार, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। हम्म। तो सब कुछ करने के बाद भी कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लीक हो जाए। ओके। हुआ था, क्राउड स्ट्राइक हुआ था, यस। बहुत खराब गिरा था यहाँ पे, तो अच्छे खासे प्लेन्स रुक गए थे। हम्म। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्राउड स्ट्राइक ने इवेंचुअली माना कि उन्होंने टेस्टिंग ढंग से नहीं की थी, हम्म। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जिन्होंने हम्म। एक्सेप्ट किया, एंड मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा यूज केस है जहाँ पे दुनिया को समझना चाहिए टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो पे बहुत अच्छा पे करना चाहिए, एक अगर अच्छा टेस्टर मिल रहा है आपको जो एक्सपीरियंस भी है, एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर से ज़्यादा एक क्यूए मैनेजर को पे मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हम्म। ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उनको, हम्म। स्पेशली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके, जो एंड क्या हो सकता है अगर चीज़ें गलत हो गई। ये तो अभी हम फिर भी लॉगिन पेज के बारे में बात कर रहे हैं, इमेजिन जो मेडिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक नंबर आपका, रियल टाइम अपडेट्स हैं सारे। बिल्कुल अगर एक नंबर गलत आ गया उधर गलती से, कुछ हम्म। भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो देखेगा अच्छा यहाँ पे ये क्या हो गया है, मतलब हम्म। उसके हिसाब से पूरा का पूरा जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन है वो चेंज हो जाएगा। डिफेंस, हम्म। इमेजिन अगर एक रॉकेट जो आपका ऊपर जा रहा है में एक हम्म। नंबर गलत हो गया, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगा उसका। तो ओके। ये माइंडसेट, हमेशा क्रिटिकल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब आप किसी भी काम, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप किसी छोटी कंपनी में जाओ जहाँ पे छोटा मोटा काम चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइट मत लो, ले सकते हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को क्रिटिकली सोच सकते हो तो आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर रहे हो। ओके। ठीक है, तो हम्म। कंपनी के बारे में सोचो, एंड यूजर के बारे में सोचो, लेकिन अपने बारे में सोचो कि क्या मैं इस चीज से अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ताकि मेरी जो पर्सपेक्टिव है अपने लाइफ के बारे में, अपने हम्म। दुनिया के बारे में, क्या मैं उसको इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। ये बहुत जरूरी जरूरी माइंडसेट है। ओके। सर क्रिटिकल माइंडसेट की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होंगी, क्योंकि हम बिल्कुल। थोड़ा सा अलग सोच रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल। बनाएं। सर जैसा कि अभी मैं उसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ कि कस्टमर सेंट्रिक वाले में जो हमने क्रिटिकल माइंडसेट के ऊपर बात किया था, सर होता क्या है कि ना क्रिटिकल माइंडसेट में ना फंक्शनलिटी भी आती है, नॉन फंक्शनलिटी भी आती है, और दो कैटेगरी जो हम नॉर्मल टेस्टिंग में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं।
बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना यूआई और यूएक्स से बहुत मतलब होता है, अंदर जो मर्जी चले भैया, देख के मजा आ जाना चाहिए कि है क्या। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, अगर मैं बात करूँ। हम्म। यहाँ पर सर बहुत इनकाउंटर्स होते हैं एक तरीके से। यहाँ इनकाउंटर का मतलब मेरा ये नहीं है कि गोली चलाना या कुछ, इनकाउंटर का मतलब कि मतभेद इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि मेरे हम्म। अकॉर्डिंग तो मेरे को ये अच्छा ज्यादा लग रहा है, टेस्टर बोला ये हम्म। ज्यादा अच्छा लग रहा है, डेवलपर बोला यही चलने दो, डिजाइनर बोला अरे तुम छोड़ो ये करते हैं, हम्म। लेकिन हम्म। क्लाइंट बोलता है अरे यार ये क्या कर रहे हो, मुझे तो ये पसंद है। तो हम्म। जनरली यहाँ पर डेफर्ड बग्स का जो रेट है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई परसेंटेज है। बिल्कुल। और इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि वी डोंट हैव एनी सोशल इंटरेक्शंस। हम्म। और यहाँ पर मेरा कस्टमर फंक्शनलिटी वेरी हैप्पी, बट यूजेबिलिटी नॉट एट ऑल हैप्पी। तो यहाँ हम्म। पर एक पूरा कमी है कि मैं शायद अपने कस्टमर से नहीं मिला, लेकिन कोई ना कोई ऐसे तो बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास जो उसके कस्टमर जैसा माइंडसेट रखते हैं। तो इसके हम्म। ऊपर आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये तो बिना मिले तो बात ही नहीं हो सकती ना कि क्या है, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो कि क्या है। इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट में ये सबसे बड़ी हम्म। चीज है। क्योंकि जब हम पीओसी करते हैं ना किसी भी चीज की, हम्म। हम वहां पर हम्म। जो एक फिग्मा में बना के दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वहीं से सिलेक्शन और रिजेक्शन बनता है हमारा। मैं यहाँ पर हम्म। आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। एंड कहीं पे वीकेस्ट लिंक यही है पूरे सिस्टम में। अगर ठीक है, आप कितना भी कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट वाले क्यूए हो, जो ऑर्ग स्ट्रक्चर है उसके अपने ही डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली। हम्म। तो आई मीन इसका कोई सीधा साधा आंसर ऐसा है नहीं। क्योंकि चलो आप प्रोडक्ट समझ गए हो, आप कस्टमर माइंडसेट भी रखते हो, एंड आपकी सोच भी बहुत अच्छी है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन हर एक के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हर इंसान अपना अपना पर्सपेक्टिव रखता है, ठीक है। हम्म। एंड हर एक का अपना अपना मूड रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। तो इसमें कहीं पे मुझे सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा यूजफुल लगते हैं टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा। ओके। अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप इस चीज़ को असेस कर सकते हो कि से यूजेबिलिटी हो गया, यूएक्स हो गया, या कहीं पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स हो गए या इश्यूज हो गए, इसको आप कैसे कम्युनिकेट करो। आप चाहते हो हम्म। कुछ हो, हम्म। लेकिन यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, ठीक है ना। तो आप किसी को परसुएड कैसे कर सकते हो, कौन है ओके। जो, अगर आपको लगता है कि यूएक्स डिजाइनर को परसुएड करना है आपको, कर सकते हो तो कर दो। हम्म। अगर नहीं कर सकते हो, क्या उसके मैनेजर से बात कर सकते हो, हम्म। उनसे आपकी अच्छी बनती है, उनसे बात कर लो। हम्म। लेकिन इन द एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको भी देखना पड़ेगा कि आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है। समझ रहा हूँ मैं। जितना हो सके कहीं पे मैं एक जगह पहले तो कह रहा था कि आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा अपना पर्सपेक्टिव, सही बात है बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है कई जगह पे, हम्म। क्योंकि लोगों को लगता है कि आप उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हो। समझ रहा हूँ मैं। सो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। कभी कभी एक फ्री हैंड देना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टर हो किसी मूवी के, तो डायरेक्टर सब नहीं करता है बाय द वे। कैमरामैन भी कुछ करता होता है, कभी लाइट वाला कुछ अपना कर रहा होता है, कभी साउंड हम्म। वाला कुछ अपना ट्राई कर रहा होता है, म्यूजिक वाला कुछ अपना ट्राई कर रहा होता है। जो हम्म। लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं होता है, बिल्कुल। उस सबका प्रोडक्ट होता है। जी। एंड हाँ, इसमें डायरेक्टर बुक कर सकता है, कॉफी कैचअप बुक कर दो, कभी आफ्टर ऑफिस आवर्स किसी के साथ मिल लो, लाइटिंग वाले से मिल लो, इससे मिल लो, उससे मिल लो। एंड देन बाद में फिर आप परसुएड कर सकते हो। लेकिन वो हम्म। होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, उन पर छोड़ा गया है। तो ओके। ये कोई क्लियर कट आंसर है नहीं। हम्म। बट अगर आपको लगता है कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है, उसमें कुछ करना है, किसी को परसुएड करना है, तो हाँ, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत काम आते हैं। आप कैसे बात करते हो, कैसे ईमेल लिखते हो, कैसे चैट करते हो, और वो आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, आप उनके बारे में क्या सोच सकते हो। हम्म। एंड देन जो भी है, प्लस है माइनस है, एंड देन आपको फिगर आउट करना होता है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करवानी है, आपको किससे करवानी है। ओके। ओके। तो ये बहुत एक्चुअली क्रिटिकल है कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के लिए। अगर हम्म। आप इस चीज़ को समझ गए, अगर आपको एक कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट है और इस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो ना, तब हम्म। बहुत ऊपर जा सकते हो। ओके सर, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था क्योंकि जब हमारी काफी बार जैसे इंटरेक्शन होती है तो हम इस बात करते हैं गंधर्व जैसे
बहुत कम्युनिटीज हैं, सब कुछ है। एंड आपने अपनी खुद की कम्युनिटी मेलबर्न में बनाई हुई है पूरी, जो लास्ट 10 ईयर से एक्टिव है। सर जब आप हम्म। लोगों से मिलते हो, जब वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आते हैं, अटेंडेंस आते हैं, उनका क्या भी होता है कस्टमर सेंट्रिक को लेकर? क्योंकि उस 10 साल में कितने हम्म। लोग रिपीट हुए होंगे, कितने लोग आके हम्म। मान लो फिर वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो नहीं आ पाए, और हर मीटअप में हम्म। कुछ नए पर्सन भी आते रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल। मुझे ये पता है कि आप कस्टमर सेंट्रिक के बिना बात करें नहीं वहां पे कुछ करोगे, वो एक आपका कॉमन टॉपिक हमेशा रहता है कि वो जानना, बिल्कुल। इंटरेक्शन करना। बिकॉज यू आर रनिंग बिल्कुल। योर, और अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, तो आपके लिए ये हम्म। बिहेवियर माइंडसेट को जाना जरूरी है। तो वहां पर क्या बिल्कुल। आपकी लर्निंग मिलती है? तो मेरे को वो पूरा सर एक बार आपसे जानना है। बिल्कुल। अब कहा है तो मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि हम जी। एक ग्रुप चलाते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन ग्रुप। अगर हम्म। आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जगह पे मिलेगा, मीटअप.com पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे। तो काफ़ी एक्टिव ग्रुप है। 10 साल हो गए हैं। मेलबर्न जब आया था मैं तभी से शुरू कर दिया था इधर। हम्म। फर्स्ट 1-2 हफ्ते में ही मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है टेस्टिंग। मैं भाप गया था यहाँ पे कि जो थोड़ा सा लेड बैक माइंडसेट है इसको बढ़ाने के लिए लाइक माइंडेड लोगों को साथ लाना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो हो गए ऑलमोस्ट 50+ हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, मीटअप्स ऑर्गेनाइज किए हम्म। हैं, और हर इवेंट में हम कुछ नया डिस्कस करते हैं। ओके। और उसमें नेटवर्किंग भी होता है जहाँ पे हम लोगों से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो काम पे, और वहाँ पे कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो। अगर आप हम्म। फेस कर रहे हो तो प्लीज़ ग्रुप के सामने रखो, और अगर किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो आप अपने लर्निंग्स शेयर करो। अगर नहीं किया है तो हम्म। भी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। ओके। तो ये जो है एक कम्युनिटी माइंडसेट ओके। भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आप नहीं सीख सकते हो। हम्म। एक लाइफ है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको अपना अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का, अपने घर का, अपने बाहर का, अपने दोस्तों का, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ओके। हम लोग सब क्या बोलते हैं, सोशल बीइंग्स हैं। तो हम्म। इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके। सब आप मत करो, सब आप कुछ सीखने की कोशिश भी मत करो। हम्म। गुरु बनाओ, अपने मेंटर्स बनाओ, अपने शिष्य बनाओ, हम्म। जिसको आप मेंटरशिप कर सको। तो अभी हमारी ग्रुप भी वही कर रही है धीरे धीरे। जो नए आए होते हैं यहाँ पे, उनको कैसे हम लोग ट्रेन करें कि यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम जो इंडिया से हम्म। हम लोग लेकर आए होते हैं माइंडसेट, वो यहाँ पे नहीं चल पाता है। हम्म। काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है। 10-12 साल हो गए, कई लोग 15-20 साल, या तो आप वो माइंडसेट छोड़ देते हो जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो मैं नहीं चाहता लोग छोड़ें। बट आप हम्म। सोचो कि उसको कैसे हार्नेस करो, आपके जो स्किल्स जो आपके देश ने आपको दिए हैं उनको हम्म। यूटिलाइज करो, ओके। उनको जोड़ो, उनको थोड़ा सा रिफाइन करो, एंड हम्म। देन इम्प्लीमेंट करो। तो कहने का मतलब ये है कि अ, सीखो, समझो, और सब कुछ खुद ही करने से ज़्यादा दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। तो हम्म। बहुत अच्छा बनता है। जितना हो सके अपना एक ग्रुप बनाओ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, लिंक्डइन ग्रुप हम्म। हो, या फिर अगर ग्रुप्स हैं तो उनके साथ जुड़ो और ओके। अटेंड करो। अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कई लोग होते हैं जो जॉब ढूंढने के लिए इन ग्रुप्स में घुस जाते हैं, हम्म। और जब जॉब चले जाती है फिर आते हैं वो। तो समझ। मैं कहता हूँ ऐसा मत करो। अगर आप जुड़े रहो हम्म। हमेशा तो जॉब जाएगी नहीं आपकी। हम्म। अगर आपके ऑफिस में कुछ अगर इश्यूज आ रही हैं, कुछ भी हम्म। हो सकता है, क्योंकि जो टेस्टर का जो जो रोल होता है ना, बहुत नेगेटिव होता है। लोग पसंद नहीं करते हैं उनको। समझ रहा हूँ आप मैं। सोचो कि मैंने अरे बहुत क्रिटिकल डिफेक्ट रेज कर दिया प्रोडक्शन से पहले, जो मैनेजर तुम्हें गंदी नजर से देखेगा ना, हम्म। वही जानता है। तो मैं नहीं चाहता कि अब अब आप अपना काम कर रहे हो और आपको पैसा मिल रहा है उस चीज का। अगर हम्म। आप अप्रिशिएट भी करते हो, एंड आपके जो टेस्टर्स कम्युनिटी वो भी अप्रिशिएट करेगी, यार बहुत क्रिटिकल डिफेक्ट अच्छा। इन वो मैनेजमेंट ऐसा नहीं देखती, वो बोलते हैं यार इसने तो रिलीज रोक रखा है हमारा। एग्जैक्टली। हम्म। तो ये जो माइंडसेट है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हम्म। बहुत ही, मैं इसलिए बोलता हूँ ऑप्टिमिस्टिकली पेसिमिस्टिक। हम्म। ठीक है ना। मतलब जब आप कुछ डिफेक्ट रेज करते हो, इट्स काइंड ऑफ किसी में खामियां निकालना है। आप हम्म। ही मैं अगर खामी निकालूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप समझो कि अगर आप में अगर क्लियर माइंडसेट है, तो आप बोलोगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये, कि हम्म। ये तो खामी है मुझे, अगर मैं इस पे काम करूं तो अच्छा रहेगा। तो ये जो ओके। है ये तो सोशल प्रॉब्लम है, ये मतलब कॉर्पोरेट प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम है। तो ओके। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एक
बहुत इसलिए बोलता हूँ, बड़ा पर्सपेक्टिव रखो, बट देन थिंक बिग बट डू स्मॉल। ओके या सर, इसी में थोड़ा सा और चीज को मैं जानना चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का ये। सर जब हम कस्टमर सेंट्रिक की बात करते हैं ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 3 से 4 फेसेस थे। फेस वन कंप्लीट, गुड। टू वेरी गुड, थ्री वेरी वेरी गुड, फोर्थ बहुत बढ़िया, ओवरऑल 10 on 10। कस्टमर को हमने समझ लिया, नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पास सबसे जल्दी आने का पूरा चांस है। बाकी हमारी मार्केटिंग और सेल्स टीम देखेगी कैसे उनका बजटिंग करना है, बट इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन वो हमारे को जरूर नजर में रखेगा, दैट इज प्रीटी गुड। बट सर प्रॉब्लम अभी ये हो गई है कि फेस वन में तो सब कुछ चीजें चली गई सब कुछ, लेकिन दूसरी टाइम जब वो आ रहा है ना, हम उसको किस तरीके से करें कि हम उसकी कभी सेकंड चॉइस ना बने एज अ टेस्टर, ताकि हम उसको रिटेन कर पाए कि अच्छा टेस्टिंग की बात है यार, यही पर्सन से करना है। क्योंकि वो कैसे आएगी, क्योंकि हमने कस्टमर के बिल्कुल समझ गए कि जैसा बिल्कुल। वो सोच रहा है वैसा। हम हमेशा एक मेरे गेस्ट ने वो चीज अच्छी कही थी कि एक टीम है तुम्हारी के अंदर, उसमें डेवलपर भी हैं और टेस्टर टेस्टर भी है। डेवलपर्स हैं और एक टेस्टर है। सब डेवलपर पहनेंगे हैट, टेस्टर पहनेगा शूज। क्यों? क्योंकि उसे उसके कस्टमर में माइंडसेट से सोचना है कि वो कैसे करेगा। अगर वो पहनेगा, बड़ा शूज है, चलने में दिक्कत हो रही है, छोटा है, टाइट है कि नहीं है, तो वो कैसे देखेगा कि कितने नंबर ऑफ सिनेरियोज आएंगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर एक टेस्टर की वजह से एक प्रोजेक्ट आपकी कंपनी में चल रहा है। वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है, और अरे वो तब हो बिल्कुल सकता है जब कस्टमर सेंट्रिक हो। तो मैं इसके ऊपर आपका बिल्कुल पूरा बिल्कुल। व्यू जानना चाहता हूँ, ठीक है? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो एनालॉजी तुमने दिया, हैट वो पहनते हैं हम शूज पहनते हैं, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये एग्जाम्पल। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने काम किया था। तो ये एक गवर्नमेंट हाउसिंग के बारे में जो कह रहा हूँ मैं। ओके। तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि उन्होंने इंटरव्यू किया था, जो भी हेड थे, बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में एज इन वो सिविल इंजीनियरिंग में है, बहुत बड़ी कंपनी में एक छोटा सा आईटी टीम था इनका। एंड इनके पास गवर्नमेंट हाउसिंग का एक छोटा प्रोजेक्ट, छोटा मतलब प्रोजेक्ट था। हम्म। एंड उन्होंने कहा था हम लोगों ने कुछ हाफ बेक्ड प्रोडक्ट हमने रिलीज कर दिया है उनको, एंड हम्म। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, हम्म। तो बोलते विकास यार आप आओ हमारे पास, एंड हम चाहते हैं आप हमारा क्वालिटी ठीक कर दो। मैंने कहा कि अच्छा आपके डेडलाइंस क्या हैं? उन्होंने कहा 1 महीने में हमें डिलीवर करना है। अच्छा। मैंने कहा डेवलपर्स कितने हैं? 5 सीनियर डेवलपर्स हैं, और वो कब से हैं? वो भी 6 महीने से, ज़्यादा जो ओल्डेस्ट है वो 6 महीने से है। हम्म। यानी एक तो नई टीम है, आधा पका कुछ डिलीवर कर दिया है इन लोगों ने, उसके हम्म। ऊपर बोल रहे हैं कि 1 ही महीने का टाइम है आपके पास, और मेरी अपने देश जाने की टिकट और बुक थी। हम्म। मैंने कहा ठीक है, एक काम करूँगा, मैंने तो टिकट बुक किया हुआ, जाके आने के बाद मैं आऊँगा, देखूंगा, मैं हम्म। जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज होगा करूँगा। ठीक है, आया मैं। तो पहले तो मैंने देखा कि इन्होंने डिलीवर क्या किया है, दूसरा डिलीवर करना क्या चाहिए था। ठीक है, हम्म। और इनके जो बीए हैं, बीए भी नए थे, उनको भी कुछ आइडिया नहीं है। ठीक हम्म। है, और जो डेवलपर्स हैं, क्योंकि टाइम क्रिटिकल था, उन्होंने भी कुछ जल्द में जो जल्दी हो सकता है बना के दे दिया था उन्होंने। बिल्ड एंड फिक्स वाला तो काम किया था मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गंदा सिचुएशन था वो। ठीक है, बट यही मेरे लिए चैलेंज था। मैंने उनको हाँ इसीलिए बोला, मैंने कहा यार ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ कंपनी में काम करने के लिए, ज़रूर आऊँगा। तो बहुत ही मोटिवेटिंग था। एंड मैंने पहले कहा कि तुम डिलीवरी जो है मेरे थ्रू ही भेजोगे, कुछ भी क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं जाएगा, मेरे थ्रू ही जाएगा। अभी तक इनके पास क्यूए भी नहीं था, सोचो। हम्म। तो वो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, जितना हो सके मैं पूरा फिल्टर करता था रोज। कितने हजारों टिकट टेस्ट करता रहता था। एंड जो हम्म। यहाँ से जो क्लाइंट अभी रेज कर रहा है उनको भी देखता था, क्योंकि हम्म। ये जो इन्होंने रेज किया है ये तो अभी तक हम लोगों ने डिलीवर किया ही नहीं। ओके। ठीक है ना, तो इसलिए वो फट रहा है। तो हम्म। ये मुझे क्लासिफाई करना बहुत जरूरी था कि यार ये लोग क्या रेस कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, और ये कहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। जी। तो ये क्योंकि मैं बीच में बैठा हुआ था, तो इन सभी हम्म। चीज़ों को समझ के अब मैंने कहा कि अभी मैं पहले हफ्ते में तो ये कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन जब 4 हफ्ते बाद डिलीवरी होगी तब क्या सिचुएशन होने वाला है। तो हम्म। मुझे यही मैं 4 हफ्ते नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क।
तो मैंने फटाफट जो मेरा बेस्ट लैंग्वेज था जावा उठाया मैंने। जावा में मैंने कहा कि सेलेनियम बेस्ट था, सेलेनियम उठाया, टेस्टेंजी उठाया, फिर आपका एल्यूर रिपोर्टिंग उठाया, और फिर आपका क्रॉस ब्राउजर क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग था। ये तो मैं अभी सिर्फ अब तुम्हें बता रहा हूँ जो फंक्शनल टेस्टिंग के बारे समझ में। गया मैं, हाँ हाँ। अभी क्रॉस ब्राउजर क्रॉस डिवाइस तो बताया ही नहीं मैंने तुम्हें, तो हम्म, वो भी रिक्वायरमेंट है, वो भी एसएलए में था इनके, वो भी करना है। ठीक है, हम आपका ये क्रोम में चल गया, चलो सफारी में फट गया तो क्या करोगे फिर? तो हम्म, वो कौन करेगा? सैलरी एक ही बंदे की मिल रही है वहां पे, ठीक है ना, इन काम मैं 10 लोगों का कर रहा हूँ। हम्म, तो मैंने फटाफट अपना फ्रेमवर्क बनाया, एंड 3 हफ्ते में फ्रेमवर्क तैयार था। जो बेसिक सैनिटी था वो टेस्ट हो रहा है, जो रिग्रेशन कर सकता था। ठीक है, कोड क्वालिटी उतना ग्रेट नहीं था क्योंकि टाइम उतना नहीं था, समझ गया। लेकिन डिलीवर कर पाए हम लोग एक हफ्ते, मतलब 4 हफ्ते हम्म, में। हम्म, ठीक है, गेस व्हाट, क्लाइंट खुश। हम्म। वो प्रोजेक्ट 2 साल चला हमारे हमारे साथ। ठीक है ना, रिटेल। 2 साल चला, एंड देन हम लोगों ने 10 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए गवर्नमेंट को, 10 प्रोडक्ट्स। हम्म। एंड गवर्नमेंट के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता बिल्कुल अपना। गवर्नमेंट हर जगह सेम होती है, अच्छा। वही स्लो चल रहा है, वही प्रोसेस नहीं उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हर जगह वही चलता होता है। हम्म, लेकिन इन सभी चीज़ों में जो मैंने जो लास्ट में फ्रेमवर्क बनाया था ना, वो हम्म, फ्रेमवर्क इतना रोबस्ट बन गया था कि मुझे वो अगर नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट दे दे, मुझे एक लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, मतलब आपके रिक्वायरमेंट्स के मैं बीए के साथ बैठूंगा, मैं पूरा जीरा कैसा टिकट दिखना चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट्स कैसे दिखाई देने चाहिए, आपका ट्रेसिबिलिटी कैसा होना चाहिए, सारा का सारा 2 साल में इतना परफेक्ट बना दिया था। हम्म। मैंने उनको कहा अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, ओके। ये जो मेरा फ्रेमवर्क है ना, ये मैंने अपने आप को रिप्लेस करके बना के रखा हुआ है। अब आप किसी भी एक स्टूडेंट को पकड़ लीजिए, मैं उसको केटी दे दूंगा, हम्म, वो मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट अगर कोई नया प्रोडक्ट आया तो आप बस इसको यूटिलाइज कीजिए और आपका टेस्टिंग तैयार। सभी मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर आपके सारे जो भी फंक्शनल चेक्स होने होंगे, हम्म। जो भी मैंडेटरी फील्ड हो गया, ये हो गया, जो भी स्पेशल कैरेक्टर, सारा का सारा एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये ओके। मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस दिन, क्योंकि हम्म, स्पेशली हाउसिंग को लेकर था, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए था ये। हम्म। तो इस ओके। एक प्रोजेक्ट में सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया हम्म, था उस दिन, कि आप ओके। अम, सामाजिक आपकी जो सोच है क्या आप लगा पाए, क्या आपकी टेक्निकल जो सोच है वो लगा पाए, क्या हम्म, आप जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो लगा पाए, क्या हम्म। आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए, क्या पीपल मैनेजमेंट कर पाए, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट कर पाए, सब कर पाए। ओके। तो सारा का सारा जो है, इसमें सब कुछ आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है, गाइडेंस काम आता है, आपका इंट्यूशन काम आता है, हम्म, फिर बाद में जो भी आप सोचो, सो ओके। एवरीथिंग हैज़ टू कम टुगेदर। एंड देन आपका टैलेंट तो सबसे ऊपर है, जो कि आप सब चीज़ों को मिला के मिक्स एंड मैच करके अच्छे तरीके से डिलीवर कर दो, एंड देन हम्म, थिंग्स हैपन। ओके। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। सो टेस्टिंग प्रोजेक्ट ला सकता है, हम्म, बिजनेस भी ला सकता है, और सब कुछ कर सकता है। ओके। सर मैं इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज कर देता हूँ ऑडियंस के लिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। हमने आपकी जर्नी को समझा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइंडसेट, बट उसके बीच में जितना ड्यूरेशन आपने वर्क किया, मोर देन अ डिकेड, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को समझा। कस्टमर को हम किंग या स्लैश क्वीन क्यों कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हुआ। रिटेन कैसे करना है उसके ऊपर बात हुआ। डेफर्ड बग्स, जो सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी होता है कि अगली बार कर लेंगे, क्लाइंट ने नहीं बोला, रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा, अपनी तरफ से कैसे एफर्ट्स लगा सकते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर सके टेस्टर। हमने उसके बाद आपकी कम्युनिटी के बारे में समझा कि किस तरीके से आपने कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए कर रही हैं चीजें। दूसरा, माइंडसेट क्या है टू डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट में, एक थोड़ा स्लो है, एक में तेज हो रहा है, लेकिन हम सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं, हम एज अ टेस्टर क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, क्यों इंपॉर्टेंट है एक टेस्टर के परसेप्शन से ट्रेली मिस लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू गंधर, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें इस पॉडकास्ट को, एंड जो जो मैंने कहा है, मेरा हाँ। पैशन निकला है इस पॉडकास्ट में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, अगर आप किसी टूल के बारे में पूछते तो शायद इतना पैशन नहीं निकल पाता, बट तुमने जो टॉपिक छेड़ा है ये बहुत ही क्रिटिकल है। मैं चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, इन चीज़ों को इम्बाइब कीजिए, अपने अंदर समा लीजिए, एंड जी। आज नहीं तो कल
बहुत एक्सेल करोगे आप अपने लाइफ में, एंड देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर।